Hello everyone. Today we study thermodynamic class concept class 14. ठीक है। पहले क्लास में इससे पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लेसियस इनइक्वलिटी। क्लेसियस इनइक्वलिटी। ठीक है। इसमें एक चीज देखे थे कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू अगर जीरो था उसको बोल रहे थे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू का या कोई भी क्वांटिटी का अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन से जीरो हो, मतलब ये जो है तो तुम्हारा डेल क्यू बाई टी ये यानी कुछ प्रॉपर्टी होगा, कोई प्रॉपर्टी होगा ये। ताकि हम लोग जानते थे कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है जीरो, यानी ये डेल क्यू बाई टी क्या होगा? तो प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। और इसी जो तुम्हारा ये है प्रॉपर्टी है, इसी को बोला जाता है एंट्रोपी। ठीक है। तो एंट्रोपी को डिनोट करना था डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। चेंज इन एंट्रोपी ये हो गया तुम्हारा डेल क्यू बाय टी। किसके लिए? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जब साइक्लिक इंटीग्रेशन ही करना दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए उसको जब साइक्लिक इंटीग्रेशन को जब हटा दिए तो ये किसके लिए बन गया? प्रोसेस के लिए। कौन सा प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। चेंज इन एंट्रोपी डेल क्यू बाय टी। ठीक है। तो इससे हम अगर थ्योरेटिकली अगर हम लोग इंट्रोपी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो याद रखना कि जो तो इंट्रोपी है ये शो करता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ये शो करता है। ठीक है। तो इससे क्या है कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, रैंडमनेस तुम्हारा जितना ज्यादा होगा, एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी उतना ज़्यादा होगा। और एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगा, जब तक उसको अगर साइकिल है या फिर प्रोसेस उसका जो तो इफिशेंसी होगा उतना कम होगा। एंट्रोपी जितना ज़्यादा तुम्हारा इफिशेंसी उतना कम। ठीक है। तो ये तो जो तो रैंडमनेस का मतलब है कि जैसे कोई तुम्हारा तो सिस्टम है, इसमें गैस है। ठीक है। इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो मोलिकुलर जो था रैंडमनेस, मतलब उसका जो तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा हम बोल सकते हैं कि इसका तो रैंडमनेस बढ़ गया। इस केस में इंट्रोपी उसका क्या हो गया? इंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तुम्हारा गैस रहे तो उसके केस में भी तुम्हारा इंट्रोपी बढ़ जाएगा। कोई अगर दो फ्लूइड है, ठीक है, दो गैस है, तो उसको अगर मिक्स करेंगे तो उस केस में भी इंट्रोपी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर हीट दे रहा है तो उस केस में भी इंट्रोपी तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और एक चीज बताते हैं कि जैसे तुम्हारा डी एस इक्वल टू क्या हो गया? डेल क्यू बाई टी। इसी को बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। जो हम लोग पहले जो केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट पढ़े, क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़े, वह सब किसके लिए था? साइकिल के लिए था। ये जो है तुम्हारा डेल क्यू डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड लॉ से हम लोग क्या मिलता है? सेकेंड लॉ से हम लोग मिलता है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है। तो तुम्हारा यह है एंट्रोपी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि चेंज ऑफ एंट्रोपी विथ डिफरेंट कंडीशन, कंडीशन डिफरेंट मीन्स कि सबसे पहले जैसे अगर
तुम्हारा जो सिस्टम है, ये सबसे पहले हम लोग क्या चीज के लिए देख रहे हैं, रिवर्सिबल के लिए सबसे पहले देखेंगे। तो रिवर्सिबल में अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं, अगर सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं तो उस केस में इंट्रोपी में क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, del Q by T। अगर हीट मेरा बढ़ रहा है तो ds क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो रहा है कि क्यूब बढ़ेंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी। उसी टाइप से अगर हम हीट रिजेक्शन, हीट मतलब रिजेक्शन के लिए देखें तो ds इज इक्वल टू del Q by T। हीट को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो ds घट रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हीट जो तो ट्रांसफर अगर मतलब जीरो हो, मतलब हीट हम लोग तो नहीं दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर अगर जीरो हो, यानी सिस्टम क्या हो गया, आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक सिस्टम। हीट ट्रांसफर जीरो मीन्स तुम्हारा आइडियाबेटिक सिस्टम। तो इस केस में ds क्या होगा, del Q by T। ये चेंज जो है जीरो आ गया, तो जीरो हो गया यानी ds जीरो। तो ds अगर जीरो हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इंट्रोपी जीरो मीन्स इंट्रोपी कांस्टेंट। और इंट्रोपी अगर कांस्टेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या था, सिस्टम क्या था, रिवर्सिबल था, और साथ में तुम्हारा आइडियाबेटिक, उस केस में आएगा एस कांस्टेंट। इसलिए इसको बोलते हैं जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक। समझ में आया, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक क्यों बोलते हैं, कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हीट ट्रांसफर को जीरो कर दें तो इस केस में एस कांस्टेंट हो जाता है, इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इसलिए जो होता है रिवर्सिबल आइडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग क्लेसियस इनइक्वालिटी से क्या जानते थे, del Q by T लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जानते थे किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको जीरो के बराबर करना है तो क्या करेंगे, del Q by T इसमें कुछ जोड़ दो और उसको जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, तो इससे क्या पाएगा, कोई भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रेशन, कोई भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रेशन जीरो अगर हुआ तो यानी del Q by T प्लस एक्स, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्या, इंट्रोपी। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए। तो ds इरिवर्सिबल हो गया, del Q by T इरिवर्सिबल प्लस एक्स, एक्स को हम कोई भी के मान लेते हैं, तो ये जो एक्स है ये है तुम्हारा इंट्रोपी जनरेशन, एस जी। ठीक है, एस जी ये है क्या, इंट्रोपी, इंट्रोपी जनरेशन, इंट्रोपी जनरेशन, del Q by T इरिवर्सिबल प्लस ds जनरेशन। ये जो टर्म है ये आता है एक्सटर्नल, कोई भी सिस्टम का एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण, इरिवर्सिबिलिटी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण। और ये इंट्रोपी जनरेशन जो है ये बहुत खतरनाक है, ये आता है किसके, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आता है इंट्रोपी जनरेशन। तो याद रखना ये जो इंट्रोपी जनरेशन है यहाँ पे इस टाइप से जनरेट करते हैं, ds जी जन। ठीक है, तो इंट्रोपी जो मतलब जनरेशन होता है ये रिवर्सिबल के लिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होता है, वही कारण से सिर्फ del Q by T होता है। ठीक है, और इरिवर्सिबिलिटी में ये आ जाता है। तो ये जो होता है ds जनरेशन, ये क्या है, ये है तुम्हारा पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये अगर पाथ फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमेशा जो एंट्रोपी जनरेशन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ते रहता है एंट्रोपी जनरेशन, तो इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये ds जनरेशन जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये थर्मोडायनामिक जो ये होता नहीं है, थर्मोडायनामिक मतलब जो मतलब ये होता है प्रॉपर्टी होता है ये नहीं होता है।
ठीक है, इसके बारे में अच्छा से ध्यान रखना। तो हम लोग क्या मिल गया कि इंट्रोपी इरिवर्सिबल के लिए डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डी एस जनरेशन, इसको हमेशा याद रखना। और ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, चेंज इन इंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंट्रोपी देखते हैं। अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं, हीट एडिशन, अगर हम हीट एडिशन करते हैं तो क्या चेंज आ रहा है देखते हैं। तो हम लोग क्या जा रहा है कि इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है, डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डी एस जनरेशन, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं मतलब क्यू बढ़ रहा है, तो क्यू बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये हमेशा बढ़ते रहता है, तो दोनों पॉजिटिव। तो डी एस क्या हो गया, इरिवर्सिबल पॉजिटिव। जब हीट मतलब ऐड करेंगे तो ये हमेशा बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर हीट मतलब रिजेक्शन के लिए देखते हैं, हीट रिजेक्शन के लिए, तो हीट रिजेक्शन अगर करेंगे तो डी एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डी एस जनरेशन। ठीक है, तो डी एस जनरेशन ये हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पे हीट मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, इधर अगर कम करेंगे, ठीक ना, तो हो सके अगर जो मतलब डेल क्यू का जो मतलब जो हीट मतलब रिजेक्शन का रेट अगर मतलब ज़्यादा रहा एज कम्पेयर टू ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ सकता है। अगर इसका रेट मतलब जो हीट मतलब जो ई कर रहा था रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। और अगर ये कम रहा तो ये पॉजिटिव आ सकता है। मतलब तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि अगर ये ज़्यादा पूरा जो हीट होता जो था रिजेक्शन और बहुत ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव आएगा। अगर इसके कंपेरिजन में कम जो था हीट रिजेक्शन हो रहा है तो ठीक है ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दोनों अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मतलब बराबर हो गया तो जीरो आएगा। इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि अगर जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया मीन्स डी एस इरिवर्सिबल जीरो, मीन्स एस कांस्टेंट। तो एस कांस्टेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। तो यहां भी तुमको क्या दिख रहा है कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट का मतलब रिजेक्शन हो रहा है तो उस केस में भी तुम्हारा आइसेंट्रोपिक हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियाबेटिक। नॉन आइडियाबेटिक है कि हीट ट्रांसफर तो मतलब जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हीट मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। नॉन आइडियाबेटिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस नॉन जो आइडियाबेटिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस से भी हम लोग को आइसेंट्रोपिक मिल सकती है। ठीक है, या फिर इरिवर्सिबल आइडियाबेटिक, इरिवर्सिबल नॉन आइडियाबेटिक प्रोसेस, नॉन आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये तुम्हारा आइसेंट्रोपिक हो सकता है। तो याद रखना कि जो हम लोग पहले में तो देखे थे कि रिवर्सिबल जो अगर आइडियाबेटिक रहा, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक ये हमेशा आइसेंट्रोपिक होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। लेकिन सभी आइसेंट्रोपिक जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल आइडियाबेटिक ही होगा। जैसे इस केस में हम लोग तो देखें कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नॉन आइडियाबेटिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस में भी आइसेंट्रोपिक हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए पहले भी ये चीज़ किए थे, बोले थे, तो यहाँ से तुमको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर क्या बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर जीरो मतलब आइडियाबेटिक के लिए अगर देखेंगे, आइडियाबेटिक के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, डी क्यू इरिवर्सिबल इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डी एस जनरेशन। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये है जीरो, तो पॉजिटिव आ रहा है फाइनल वैल्यू पॉजिटिव। तो याद रखना कि इरिवर्सिबल आइडियाबेटिक के लिए आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, आइसेंट्रोपिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन का रिवर्सिबल आइडियाबेटिक रहता तो यहाँ पे जो मतलब डी एस आया था जीरो आता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए इरिवर्सिबल के केस में आइसेंट्रोपिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल जो हीट जो रिजेक्शन प्रोसेस है उसके केस में आइसेंट्रोपिक हो सकता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी।
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में कुछ फार्मूला वगैरह करेंगे, देखेंगे, ठीक है।